आज तक मैंने तुम्हारी जैसी लड़की देखी ही नहीं जिसमें इतनी हिम्मत हो, इतना साहस हो। इतना साहस कि एक बार अपने पैर गाड़ दे, फिर चाहे तूफान भी आ जाए टस से बस नहीं होगी। कैसे आती है तुम में इतनी हिम्मत? कहां से आता है इतना साहस तुम में? रसगुल्ला खाने से। ताकत नहीं है बदन में, पर देखो रसगुल्ला नहीं छूट रहा मन से। वंदिता, मैं तुम्हें रसगुल्लों की हांडियां लाकर दूंगा रोज। जब तुम ठीक हो जाओगी रोज खाना, ठीक है? सत्ती सत्ती। और अभी तुम बोल पा रही हो, इसका मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अभी अभी तो होश आया है अनिरुद्ध वंदिता को। थोड़ा आराम भी तो करना होगा ना वंदिता को। इतनी सारी बातें करोगे तो अभी नहीं उठ जाएगी बिस्तर से वो। हे दुर्गा माँ, शुक्र है तेरा, पला टल गई वंदिता की। कितने बड़े खतरे से उभर आई हमारी छोटी सी वंदिता। अगर इससे कुछ हो जाता तो तुम कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाते ना अनिरुद्ध। ऐसे मुझे लगता है ये जो तुम्हारे खाने पीने के नियम है, ये भी वंदिता के लिए ठीक नहीं। वंदिता, अब से तुम पर खाने और पीने के कोई नियम लागू नहीं होंगे। कुछ नहीं, जो मन कहे जब मन कहे खाओ पियो जैसा तुम्हें लगे। वंदिता, कम से कम तूने अपनी जिद तो छोड़ी। सही रास्ते पर तो आ रहा है तू। और ये ठीक कह रही है ये सौदामिनी, अभी बहू कमजोर है, उसको आराम की जरूरत है। कोयली, बहू को उसके कमरे में ले जाओ। और सुनो, वो कच्चा घास फूस मत देना खाने को। अरे कुछ घी मेवे बादाम से भरपूर भोजन देना, ताकत मिलती है उससे, जानती हो ना? बहू की जान से बड़ा है क्या कुछ? नहीं काका ससुर जी, ना मिठाई चाहिए मुझे, ना नमकीन। जैसा पति बाबू कहते हैं वैसा ही खाना खाऊंगी मैं। घास फूस और उबला ही खाना खाऊंगी। ताकत तो उससे भी आती है ना, स्वादिष्ट नहीं होता, पौष्टिक तो वही होता है ना। किताब में भी लिखा है ना पति बाबू। पति बाबू से वादा किया है मैंने। चाहे कुछ हो जाए साथ दूंगी उनका। तुम्हें मेरा साथ देना होगा वंदिता। तो मैंने जो जो बातें जैसे जैसे कही हैं उन्हें वैसे ही याद रखना है। हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी पीना है, शाम के 6 बजे के बाद बिल्कुल नहीं, और मिठाई भी नहीं खानी है, समय पे सो जाना है और योग करना है। बिल्कुल सही वंदिता, मैं भी यही मानता हूँ डॉक्टर बासु, मैं भी यही मानता हूँ। पर अनिरुद्ध को कैसे समझाऊं? वैसे क्यों नहीं कर पाएगा अनिरुद्ध वंदिता की परेशानी दूर? बता दीजिए ताकि मैं उसका दिमाग ठीक कर सकूं। जब उनकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है तो कैसे ठीक होंगी वो? ऐसी कोई दवा है ही नहीं जो असर कर सके उनकी बीमारी पर। डॉक्टर बासु, हवाई जहाज बन रहे हैं,
हर सेक्टर, हर फील्ड में नए नए आविष्कार हो रहे हैं ना, सिवाय मेडिकल फील्ड के। क्यों हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान आगे नहीं बढ़ पा रहा? क्यों हमारे देश का चिकित्सा विज्ञान वहीं का वहीं ठहरा हुआ है? एक छोटी सी बच्ची की परेशानी दूर नहीं कर पा रहा हमारा मेडिकल फील्ड। ये बिनय बाबू क्या कह रहे हैं? खैर, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो चाहते ही हैं ना कि नहीं हो उस लड़की की परेशानी दूर। पर मैं आपको बता दूं, हमारा चिकित्सा विज्ञान पीछे नहीं है। उनकी बीमारी की दवा इसलिए नहीं है क्योंकि उनकी बीमारी उनके शरीर में ही नहीं है। What do you mean, डॉक्टर बासु? आपका कहने का मतलब क्या है? अनिरुद्ध बाबू की बात सुनकर मैं जितना समझ सका था, मुझे यही लगता है कि बीमारी की जड़ आपकी बहू के दिमाग में बंद है। अब देखिए ना, ये समस्या ना तो उनको बचपन से थी, न ही उनके परिवार में किसी को थी। इसीलिए मेरा मानना यह है कि इसका संबंध उनके दिमाग से है। दरवाजा, दरवाजा खोलो! पापा! खोलो दरवाजा! दरवाजा खोलो! पापा! कोई डर या बुरी घटना है जो छिपी है इनके दिमाग में, जिसके कारण शायद उन्हें रात को डर लगता हो या अंधेरे में वो घटना वाला डर फिर से जिंदा हो जाता हो। खोलो दरवाजा! पापा दरवाजा खोलो! पापा दरवाजा खोलो! जिसकी वजह से वो नींद में बिस्तर गीला कर देती हैं। जरूर कोई मानसिक भाव लगा है उन्हें। पापा दरवाजा खोलो! अब डॉक्टर साहब, जी, मालिक का आराम करने का समय हो गया है, अभी हमें जाना चाहिए। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर बासु, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम मिस्टर बिनॉय। ऐसा कौन सा डर है बौंदिता को? कौन सी घटना है जिसे जिसे अपने मन में डर बनाकर बैठी है बौंदिता? खोलो दरवाजा! पापा दरवाजा खोलो! पापा को सांप काट लेगा, बचा लो पापा को! पापा दरवाजा खोलो! पापा को बचा लो! पापा बचा लो पापा को! बौंदिता, मुर्गे ने अंडे दे दिए बच्चों। जाओ जाओ जाओ, हमारे अंडे देते जाना। तो मैं हूँ जादूगर, गिली गिली छू कर देता हूँ सब उड़न छू। तो चलिए दिखाता हूँ आपको अपना अगला जादू। तो बताइए कौन आएगा इस जादू के लिए? मैं आऊंगा। आप आएंगे? आइए 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 जमींदार साहब। अरे हमको अंडे थोड़ी ना देने हैं। नहीं नहीं। अरे आपसे अंडा थोड़ी दिलवाएंगे। आइए तो सही, हम अलग करतब करके दिखाएंगे। आइए आइए आइए। बचा लिया सौरभ ने इन मौके पर।
जमींदार साहब जरा संभाल कर चलिए। अरे 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 पसीना आ रहा आपको, पोंछ लीजिए। रुमाल नहीं होगा शायद, मेरे पास है, ये लीजिए जादूगर गिरी गिरी छू का रुमाल। कैसा लगा मेरा करतब जमींदार साहब? लोचंदा ब्याह बहुत हो गया, ये तमाशा मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ तो हमें कौन सा जादूगर बनना है, हम जमींदार ही भले हैं। चलो तुम लोग देखो ये सब। और सुनो बहू, बख्शीश दे देना। जमींदार साहब तो मैं हूं जादूगर गिरी गिरी छू, और मेरा अगला जादू होगा गायब करने वाला जादू। और इस जादू के लिए मुझे चाहिए होगा कोई निडर, कोई बहादुर, कोई साहसी बच्चा। तो है ऐसा कोई यहाँ? अरे 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 लड़ाई मत करो भाई, इसके लिए भी एक तरकीब है मेरे पास। तो मैं घुमाऊंगा अपना जादुई डंडा और आएगा वही जिसके सर पे मिलेगा अंडा। चलिए चलिए अपने हाथ ऊपर रख लीजिए। तो चलिए तैयार हो जाइए जादू और गिरी गिरी छू के जादू के लिए। 3, 2, 1 गिरी गिरी छू। आओ 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 वंदिता, आओ आओ आओ। नहीं नहीं जादूगर अंकल, ये बहादुर नहीं डरपोक है ये तो। डरपोक है? ओहो, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो निडर हो, बहादुर हो, साहसी हो। इसीलिए जाओ 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 वंदिता, जाओ जाओ जाओ। डरपोक नहीं हूँ मैं, मेरे पति बाबू ने भी कहा है मुझे बहुत हिम्मत है मुझ में। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि डर के पीछे भाग जाओगी? पति बाबू ने ये भी कहा था कि मैं जो ठान लेती हूँ वो करके रहती हूँ। ऐसा भी कहा था तुम्हारे पति बाबू ने?